अगर चेतना का विस्तार सच में आज़ादी है, तो फिर इतने लोग जागने की कोशिश में टूट क्यों जाते हैं? क्यों कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद और ज्यादा डर, भ्रम, एंग्जाइटी और पागलपन के करीब पहुंच जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चेतना का विस्तार बिना अपनी मानसिक स्थिरता खोए भी किया जा सकता है? आज जो तुम सुनने वाली हो, वो मोटिवेशन नहीं है, वो इंस्टाग्राम की आधी अधूरी स्पिरिचुअल बातें नहीं हैं। ये वो कच्चा, सच्चा और जमीनी ज्ञान है, जो ज्यादातर गुरु कभी नहीं बताते। चेतना का विस्तार कोई लाइट जलने जैसा इवेंट नहीं है। ये एक धीमी, गहरी और खतरनाक प्रक्रिया है। खतरनाक इसलिए नहीं कि चेतना बुरी है, बल्कि इसलिए कि अधूरी तैयारी वाला दिमाग सच्चाई को संभाल नहीं पाता। अधिकतर लोग समझते हैं कि अवेकनिंग का मतलब है हमेशा शांति, हमेशा आनंद, हमेशा पॉजिटिविटी। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। चेतना जब फैलती है, तो सबसे पहले तुम्हारा झूठ टूटता है, और झूठ टूटना हमेशा दर्द देता है। चेतना का असली अर्थ, चेतना का विस्तार मतलब नए विचार जोड़ना नहीं, बल्कि पुराने भ्रम हटाना है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारे डर, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी अच्छाई बुराई की परिभाषा, सब सवालों के घेरे में आ जाती है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उनका अहंकार तैयार नहीं होता अपने ही बनाए झूठ को मरते देखने के लिए। पागलपन और अवेकनिंग के बीच की पतली रेखा। पागलपन और अवेकनिंग में एक बेहद पतली रेखा होती है। अवेकनिंग में तुम विचारों को देख सकते हो, पागलपन में विचार तुम्हें देखने लगते हैं। जब चेतना तेजी से फैलती है और ग्राउंडिंग नहीं होती, तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। तभी लोग कहते हैं, मुझे सब दिख रहा है, मैं चुना हुआ हूं, मेरे पास स्पेशल पावर है। ये जागृति नहीं है, ये अहंकार की आखिरी चाल है। सैनिटी क्यों खोती है? सैनिटी इसलिए नहीं जाती कि तुम ज्यादा जान गए। सैनिटी इसलिए जाती है क्योंकि तुम धीरे धीरे नहीं गए। चेतना अगर शरीर, भावनाओं और नर्वस सिस्टम के साथ सिंक में न बढ़े, तो दिमाग टूटने लगता है, डर बढ़ता है, नींद टूटती है, अकेलापन बढ़ता है, और इंसान खुद को अलग समझने लगता है। यही अलगाव, पागलपन का पहला कदम है। सुरक्षित चेतना विस्तार का पहला नियम। पहला नियम है ग्राउंडेड रहना, धरती से जुड़ा रहना, शरीर में रहना, रोजमर्रा की जिंदगी को न छोड़ना। जो लोग सिर्फ ऊपरी लोकों, एंजेल्स, एनर्जी और डायमेंशंस में जीने लगते हैं, वो यही गलती करते हैं। सच्चा जागरूक व्यक्ति दुकान भी जाता है, बिल भी भरता है, और फिर भी भीतर से मुक्त रहता है। दूसरा नियम, भावनाओं से भागो मत। अधिकतर लोग डर, गुस्सा, ईर्ष्या और दर्द को लो वाइब्रेशन बोलकर दबा देते हैं, लेकिन दबी हुई भावना कभी आध्यात्मिक नहीं बनती, वो बीमारी बनती है। चेतना का विस्तार तब सुरक्षित होता है जब तुम अपनी हर भावना को बिना जजमेंट देख सकते हो। रोना भी ध्यान है, डर भी शिक्षक है, और क्रोध भी संकेत देता है। तीसरा नियम, अहंकार को भगवान मत बनाओ। सबसे खतरनाक फेज तब आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम बाकियों से ज्यादा जाग चुके हो। यहीं से स्पिरिचुअल ईगो जन्म लेता है। जो खुद को चुना हुआ समझता है, वो असल में सबसे ज्यादा सोया हुआ होता है। सच्ची चेतना नम्र बनाती है, शो नहीं। चेतना और सीमाएं। असीम बनना सुंदर लगता है, लेकिन इंसान को सीमाएं चाहिए। शरीर की सीमा, समय की सीमा, आराम की सीमा। जो लोग सीमा तोड़ने के नाम पर नींद, खाना और सामाजिक संपर्क छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। संतुलन ही सुरक्षा है। सबसे गहरी सच्चाई, चेतना का विस्तार तुम्हें खास नहीं बनाता, वो तुम्हें सच्चा बनाता है। इतना सच्चा कि तुम अपनी कमजोरी स्वीकार सको, इतना सच्चा कि तुम्हें साबित करने की जरूरत न पड़े। अगर तुम्हारी जागृति तुम्हें ज्यादा करुणामय, ज्यादा शांत और ज्यादा जमीन से जुड़ा नहीं बना रही,
तो वो जागृति नहीं है। हर किसी को अवेकनिंग नहीं चाहिए, और हर कोई इसके लिए तैयार भी नहीं होता। धीमा चलना कमजोरी नहीं है, रुकना डर नहीं है, और मदद लेना असफलता नहीं है। चेतना कोई दौड़ नहीं है, ये एक गहरी, निजी और जिम्मेदार यात्रा है। जो इसे सम्मान से चलता है, वही इसे बिना पागलपन खोए पूरा कर पाता है। चेतना का सबसे खामोश चरण। चेतना का एक ऐसा चरण आता है जहाँ शोर खत्म हो जाता है, ना सवाल रहते हैं, ना जवाब खोजने की बेचैनी। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि इंसान को आदत है लगातार कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ साबित करने की। लेकिन चेतना का असली विस्तार कुछ बनने में नहीं, कुछ छोड़ने में होता है। जब पहचान गिरती है तो खालीपन आता है, और ये खालीपन ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। खालीपन अवसाद नहीं, संक्रमण। बहुत लोग इस खालीपन को डिप्रेशन समझ लेते हैं, पर ये डिप्रेशन नहीं होता, ये ट्रांजिशन होता है। पुराना मैं मर रहा होता है, और नया अभी जन्मा नहीं होता। बीच का ये समय सबसे असहज होता है। यही अगर कोई गाइड न हो, तो इंसान या तो वापस झूठी पहचान में लौट जाता है, या फिर भ्रम में फंस जाता है। सच्ची समझ का संकेत। सच्ची चेतना का पहला संकेत शक्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, दृष्टि भी नहीं होती। सच्ची चेतना का संकेत होता है साधारण हो जाना, कम बोलना, कम दिखाना, कम साबित करना। जो सच में देख चुका है, वो दुनिया को बदलने की जल्दी में नहीं रहता, वो खुद को समझने में शांत हो जाता है। चेतना और रिश्ते। एक और कड़वी सच्चाई। अवेकनिंग के बाद कुछ रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि तुम बदल जाते हो, और सब तुम्हारे बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जो चेतना तुम्हें घमंडी, अलग थलग और ठंडा बना दे, वो अधूरी है। सच्ची चेतना तुम्हें रिश्तों में और ज्यादा ईमानदार बनाती है, और ज्यादा मौजूद बनाती है। सबसे खतरनाक भ्रम। सबसे खतरनाक भ्रम ये है कि एक दिन सब पूरा हो जाएगा। न कोई डर रहेगा, न कोई दर्द, न कोई उलझन। सच ये है, दर्द रहेगा, डर रहेगा, पर तुम उनसे लड़ोगी नहीं, तुम उन्हें देख पाओगी। और यही आज़ादी है, चेतना का असली संतुलन। चेतना ऊपर जाती है तो जड़ें नीचे गहरी करनी पड़ती है। ध्यान के साथ शरीर का ध्यान, ज्ञान के साथ विनम्रता, अकेलेपन के साथ संबंध। जो सिर्फ ऊपर उड़ता है वो टूटता है, जो ऊपर भी जाता है और नीचे भी जड़ा रहता है, वही सुरक्षित रहता है। चेतना का विस्तार तुम्हें इस दुनिया से भागने नहीं सिखाता, वो तुम्हें इस दुनिया में पूरी तरह मौजूद होना सिखाता है। हंसते हुए, रोते हुए, गिरते हुए, फिर उठते हुए, बिना मास्क के, बिना दिखावे के। अगर तुम्हारी जागृति तुम्हें ज्यादा मानवीय बना रही है, तो तुम सही रास्ते पर हो। और अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गहरे छू रहे हैं, तो समझ लो, ये ज्ञान नहीं, याद दिलाना है। क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ नई नहीं होती, बस समय आने पर याद आती है।